हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार दिल्ली पुलिस होमगार्ड के बारे में बताइएगा, क्या कोई न्यूज़ है या कोई अपडेट है या नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ये भ्रम में हैं कि ये इसकी दूसरी मेरिट लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो इस वीडियो में टोटल बातें करने वाला हूँ, आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। और कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो उसके बारे में बात करूंगा। 334 बच्चों का ही डेटा क्यों दिया गया है उसके ऊपर भी बात करूंगा। 600 बच्चों के लिए क्या ये जो है जाएंगे या नहीं जाएंगे उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको यहाँ पे टोटल चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों का मुझे सवाल था, क्या सर यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, आप जो 600 बच्चे हैं ये 600 बच्चों के लिए लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों का ये सवाल है। बच्चों यहाँ पे अगर मैं नोट करके आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर नोट में मैं आपको बताऊँ, एक बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर नोट में आप बताइएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे। तो 600 बच्चों के लिए ये अब 600 बच्चों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जिसे मैं आपको समझाऊंगा, उसको बाद में बताऊंगा आपको। पहले बात समझते हैं यहाँ पे 334 बच्चों का डेटा क्यों दिया गया। यानी कि जब बच्चे आपके पास कितने थे बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे हमारे पास कितने थे, 934 बच्चे थे। और 934 बच्चे का ही डेटा यहाँ पे देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। उसका कारण क्या रहा, क्यों इन्होंने 334 का ही डेटा दिया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, तो 334 बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था, जिनकी ये चीज़ इच्छा थी कि हमें बताया जाए कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, हम डॉक्यूमेंट्स में कैसे बाहर निकले हैं कैसे नहीं। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि ये कोर्ट केस वाले थे, जिन्होंने कोर्ट केस किया था उन्हीं के लिए इन्होंने बताया है कि जिन्होंने यहाँ पे पिटीशन दायर की है उन्हीं को यहाँ पे बताया जाए। तो इनमें से 334 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे पूछा था कि सर हमें एक बार बताइएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था, तो इनको इन्होंने बता दिया। अब बात करते हैं 600 बच्चों का क्यों नहीं बताया। जब 600 बच्चे भी थे तो उनका नहीं बताया। तो उनका कारण था क्योंकि उन्होंने कोई कोर्ट केस नहीं डाला था। हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये कमेंट कर रहे थे, सर हमने कोर्ट केस डाला था लेकिन उसके बाद भी हमारा नहीं दिया गया। देखिए बच्चों, अगर आप भी ऐसे हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमें बता सकते हैं कि हमने कोर्ट केस किया था आपने या नहीं किया था, या ये वाकई में बिल्कुल सही बात है कि 334 बच्चों ने यहाँ पे कोर्ट केस किया था और उन्हीं का डाटा इन्होंने पूरा प्रोवाइड कराया है, उन्हीं के लिए इन्होंने बताया है। क्या ऐसा वाकई में है? क्योंकि जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो ये तो यही चीज़ बता पा रहे हैं कि यहाँ पे 934 बच्चों में से 334 बच्चे ही ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी, जिन्होंने यहाँ पे ये दायर की थी पिटिशन कि हमारा ये बताया जाए कि किस तरीके से बाहर निकले हैं हम, क्या क्या हमारा रीज़न रहा है, वो इन्होंने पूछा था। तो इनका दे दिया, लेकिन 600 बच्चों का नहीं दिया गया, क्योंकि 600 बच्चों को वहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं थी जो उनका बताया जाए। लेकिन अगर आप बता ही रहे थे तो आपको 600 बच्चों का भी बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बताया है। ये चुप्पी साध रहे हैं इस चीज़ पर, इस बात को बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये चीज़ समझ ली। अब आते हैं यहाँ पे 600 बच्चों का। तो इनके हिसाब से तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल नो है, नो, या ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे 600 बच्चों को। इनके हिसाब से जो मैं आपको अब बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर कर दिया इन्होंने कि 600 बच्चों का कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ये इन्होंने बताया है। इन्होंने कुछ बताया कि कुछ वैकेंसी भी बची हैं, 600 के लगभग वैकेंसी बची हैं, वो अगली वैकेंसी में जो 15,000 वैकेंसी आएगी उसमें जो है एडजस्ट होंगी, इसमें नहीं होगी। जो इन्होंने बता रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने बात की है, तो वहाँ से मुझे पता चल पाया है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बात करी है। अब यहाँ पे नई भर्ती की बात करूँगा। कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है, आपको पता होगा फरवरी में इसकी जो कोर्ट की हायरिंग है। तो यहाँ पे 334 बच्चे जो है ये संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया है, इनको बता दिया गया है कि आप किस रीजन से बाहर निकले हैं, और उस रीजन में अब इन्हें क्या है, तर्क देना है कि ये रीज़न आपका बिल्कुल सॉलिड है या बिल्कुल कमज़ोर है, ये चीज़ बतानी है। लेकिन इन्होंने बता दिया है सॉलिड, बिल्कुल एकदम सॉलिड बताया है इन्होंने कि इस तरीके से हमने इनको बाहर निकाला था, और वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी हैं। अब यहाँ पे इनके बताने पर ये चीज़ें जो आई हैं सामने, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से बता दिया इन्होंने। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जिस चीज़ में आपको बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार एक चीज़ और आप यहाँ पे बताइएगा हमें
कि यहाँ पे जो एलजी ने आदेश दिया था, यहाँ पे एलजी ने आदेश दिया था, उस आदेश का क्या था। तो बच्चों ने कहा था एलजी के आदेश की बात करता हूँ यहाँ पे। तो एलजी के आदेश की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एलजी ने तो कई बार ये आदेश किया था कि आपको इनको ले लेना चाहिए, आपको ये आदेश जो है एलजी ने किया था। तो आपको पता होगा एलजी ने आदेश किया, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। तो अभी फिलहाल के टाइम पे एलजी हाउस जो बच्चे गए थे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे एलजी हाउस अभी गए थे, उन्होंने पूछा था कि सर 600 बच्चों का क्या कुछ हो सकता है, क्या ऐसी कोई वो है। तो उन्होंने कहा था कि 600 बच्चों का भी कोई भी ऐसा जो है कार्य नहीं है जो उन्हें बता पाएँ। तो उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं है, चुप्पी साध रखी, नहीं बता पाए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पूछेंगे क्या भर्ती कभी परमानेंट हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस बार के बारे में भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो दिल्ली सरकार के हाथ में बात है, दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में बात है। अगर इनको पक्का करना चाहेंगे तो पक्का कर देंगे, वरना नहीं। क्योंकि आपको पता होगा ये भी एक कड़ी है, दिल्ली होमगार्ड एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो कड़ी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनको 5 साल से ज़्यादा 5 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, यानी 3 साल की तो आपकी ये जॉब होगी, लेकिन 2 साल आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 साल के लिए ही अभी वर्ष के लिए बताया गया है, जो मैंने पूरा कंप्लीट किया है तो 5 वर्ष के लिए बताया गया है। भविष्य में हो सकता है, इन्होंने बताया हो सकता है ये कंप्लीट पक्का हो जाए, यानी 60 साल तक इसकी नौकरी हो जाए। तो अभी लेकिन ये अभी जो है कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है हो जाए, लेकिन फिलहाल के टाइम पे अभी इन्होंने बिल्कुल मना किया है। अब बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हतोत्साही हैं जिनको न्यू वैकेंसी चाहिए। तो नई वैकेंसी कब तक आएगी बच्चों, देखिए मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलते ही आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है। 15,000 के लगभग इन्होंने पद बताए हैं, हालांकि 25,000 ये पद हो जाएंगे जहाँ तक मैं सुनाई में आ रही है, लेकिन 15,000 मान सकते हैं आप, 15,000। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, ये कभी भी वैकेंसी जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है ये, और ये डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा 10,285 वैकेंसी निकलने के बाद कैसे 2400 कुछ वैकेंसी यहाँ पे रह गई थी। तो इस चीज़ को आपको देखना है, अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है। यदि आपको 15,000 में नंबर चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी घट या बढ़ सकती हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान थे, तो मैंने आपको ये कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं, जो जो प्रॉब्लम है, जो जो चीज़ें यहाँ पे आई हैं वो सारी। हालांकि 186 बच्चे भी मुझे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे सर 186 बच्चों का क्या होगा, री मेडिकल उनका भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मैंने बात की है, लेकिन उसके बारे में भी उन्होंने अभी कुछ यहाँ पे नहीं बताया है जो मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर 186 बच्चों का यहाँ पे री मेडिकल होना है तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, री मेडिकल आपका हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।